नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूँ अर्चना तिवारी और हम पढ़ने जा रहे हैं साइंस 1 का आज चैप्टर 1। फ्रेश टॉपिक है गति के नियम। ओके, तो बच्चों जैसे कि किसी भी चैप्टर की शुरुआत जो होती है वो हमेशा बेसिक से होती है। सो फर्स्ट वी विल लर्न फ्यू बेसिक टर्म्स जो कि बहुत अच्छी तरह हम समझेंगे, जिससे आगे चैप्टर आगे बढ़ेगा तो उसी सारे टर्म्स की जरूरत पड़ेगी और जिसकी सहायता से फिर हम अगले चैप्टर्स भी बड़ी आसानी से कवर कर लेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद आपका पार्ट 1 गति के नियम। Okay, so first I will list down, students, what exactly we are going to study in this chapter. So we will first understand दूरी, then विस्थापन, चाल, वेग, and next त्वरण. So these 5 things we are going to learn today. So बड़ी आसानी से हम इसे समझ सकते हैं. अब बच्चों ये देखिए, ये है पॉइंट A and this is point B. अब ये पॉइंट A जो है ऐसा समझिए कि दिस इज हाउस, यह एक घर है. किसका घर है अभी मैं बताती हूँ. और दिस इज कॉल्ड स्कूल. ओके, तो ये है घर और ये है स्कूल. किसका घर और किसका स्कूल है? यहाँ पे है राम और रश्मि. राम और रश्मि अपने घर में रहते हैं ऑब्वियसली, जैसे आप सब अपने घर में रहते हैं, मैं भी अपने घर में ही रहती हूँ. तो ये है राम और रश्मि का घर और उन्हें जाना होता है स्कूल. ओके, तो राम और रश्मि डेफिनेटली एक ही समय पर सवेरे अपने घर से निकलते हैं स्कूल जाने के लिए. मैं नाम भी लिख देती हूँ. राम, रश्मि. आपकी बुक में भी एग्जाम्पल दिया हुआ है, बट आई एम टेकिंग अ डिफरेंट वन. तो राम और रश्मि ये दो बच्चे जो हैं दोनों भाई बहन हैं और स्कूल जाना होता है उन्हें. पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जाना है. तो राम जो है वो डायरेक्टली जाता है और रश्मि जो है वो पॉइंट सी से होके गुजरती है. पॉइंट सी, पॉइंट सी पे वो क्यों जाती है? क्योंकि उसकी बेस्ट फ्रेंड जो है वो यहाँ पे उसका घर है. उसका नाम है कविता. तो जो रश्मि है बच्चों वो पहले कविता के घर जाती है, वहां से कविता को पिक करती है और फिर दोनों साथ स्कूल जाते हैं. तो अगर मैं रश्मि द्वारा तय की गई दूरी बताऊं तो वो कुछ ऐसे जाती है. पहले सी से होकर के और फिर सी से बी. पहले वो सी पॉइंट पे जाती है और ये है बी. तो यहाँ पे ये जो पाथ है वो है रश्मि, ये जो है ये रश्मि ने तय किया. और अगर राम की बात करें तो राम द्वारा तय की गई दूरी ये है. ओके, सो चलो समझते हैं ये कितना है और ये कितना है. समझ जाइए बच्चों, ये है 1 किलोमीटर और ये हो जाता है 2 किलोमीटर. थोड़ा ज्यादा है समझने के लिए. 1 किलोमीटर में लगभग 20 मिनट लगते हैं और ये जो है लगभग 40 मिनट हो जाता है. बट एक एग्जाम्पल के लिए समझ के रखिए कि लगभग ये वाली दूरी हो जाती है 2 किलोमीटर जो रश्मि ने पाथ फॉलो किया है. सो ये आपने एक बार मैं ये सिचुएशन वापस से समझा देती हूँ. राम
1 किलोमीटर की दूरी तय करके स्कूल पहुंच जाता है, बजाय उसके रश्मि थोड़ा लॉन्ग कट से जाती है, डायरेक्टली स्कूल न जाकर के पहले अपनी बेस्ट फ्रेंड कविता को पिक करती है पॉइंट सी, और उसके बाद दोनों मिलते ही फिर वो जाते हैं साथ में स्कूल, और लगभग डिस्टेंस हो जाता है कवर्ड 2 किलोमीटर्स। अब आइए यहाँ पे समझते हैं कि दूरी क्या होती है। बच्चों आपके चैप्टर में भी बड़े इजीली तरीके से बताया गया है कि गति क्या होता है, प्रत्यक्ष रूप से तय किया गया पथ, तय किया गया मार्ग। तो प्रत्यक्ष रूप से आप कितना चले, तो जैसे कि इन द केस ऑफ राम जो है वह 1 किलोमीटर चला और रश्मि जो है वो 2 किलोमीटर चली। तो रश्मि जो है 2 किलोमीटर चली और राम जो है 1 किलोमीटर चला, तो ये हो गया राम और रश्मि द्वारा तय की गई दूरी, दोनों कहलाए दूरी। ओके, अब उसके बाद आते हैं विस्थापन। विस्थापन मतलब क्या? विस्थापन है दो बिंदु, जैसे एक अंतिम बिंदु है बी और प्रारंभ बिंदु है ए। तो जो विस्थापन होता है ना बच्चों, इट इज ओनली इंटरेस्टेड इन स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट, एंड इट ओनली कंसिडर्स द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस टू अराइव एट बी। इसका मतलब कि जो न्यूनतम दूरी है बी तक पहुंचने के लिए, जो न्यूनतम मतलब कम से कम दूरी जो लगती है, वही हो जाती है विस्थापन। आप कितना भी घूम करके जाओ, ओके, इन बिटवीन और रुक जाओ, एक दो गली मतलब स्ट्रेट रास्ता के बजाय आप गली से हो करके जा रहे हो, तो वो सब मैटर वो नहीं करता, वो सब कंसिडर नहीं करता। इट ओनली कंसिडर्स द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। जैसे कि ए से बिंदु ए से बिंदु बी तक पहुंचने की न्यूनतम दूरी कहलाती है विस्थापन। इसका मतलब अगर मैं ये बात करूं तो रश्मि का विस्थापन भी स्टार्टिंग पॉइंट था उसका घर, एंड पॉइंट था स्कूल। तो इन द केस ऑफ राम एंड रश्मि एज वेल, दोनों के केस में ही दोनों ने विस्थापन कितना किया है बच्चों? केवल 1 किलोमीटर, क्योंकि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचने की जो शॉर्टेस्ट दूरी है वो है 1 किलोमीटर। तो आई होप यू आर गेटिंग। तो दूरी जो है वो क्या कहलाती है? प्रत्यक्ष रूप से तय किया गया मार्ग, शॉर्ट में तय किया गया पथ या मार्ग। पथ, तय किया गया पथ, तय किया गया मार्ग। ओके, देन विस्थापन क्या है? विस्थापन की परिभाषा कैसे आप लिखोगे? तो अब विस्थापन इज नथिंग बट अंतिम प्रारंभ बिंदु तथा अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी। प्रारंभ बिंदु तथा अंतिम बिंदु या फिर स्थान, या तो ये सब आप लिख सकते हो बड़े इजीली। प्रारंभ बिंदु तथा अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी। ओके, सो जो कि क्लियरली मैंने बोला है, इन द केस ऑफ रश्मि एंड राम बोथ जो विस्थापन है वो दोनों के लिए समान है, जो कहलाएगा 1 किलोमीटर। दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट उनका घर और एंड पॉइंट था स्कूल, सो बोथ दोनों के लिए 1 किलोमीटर। ओके, सो नेक्स्ट आते हैं चाल।
ओके अच्छा, दूरी और विस्थापन का जो मापन होता है बच्चों, दोनों जो है, जैसे कि आपको पता है कि सीजीएस प्रणाली है एंड एसआई प्रणाली है। दो प्रणालियों में इकाइयां जो है रखी गई हैं और फिर राशियों का मापन जो है किया जाता है। तो दूरी और विस्थापन दोनों को ही हम लोग मीटर में मापते हैं और सीजीएस प्रणाली में सेंटीमीटर में मापते हैं। तो मीटर, किलोमीटर, ये सारे इकाइयां हैं। और सेंटीमीटर जो है वो है एसआई सीजीएस प्रणाली के लिए। मैं लिख देती हूँ, तो एसआई प्रणाली में और सीजीएस में दूरी और विस्थापन, तो एसआई प्रणाली में मीटर, सीजीएस प्रणाली में सेंटीमीटर। ओके, और मीटर से बड़ी इकाई है किलोमीटर। ओके, तो यहाँ पे हमारा टॉपिक खत्म होता है दूरी और विस्थापन। ओके, अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे स्टूडेंट, जो है चाल। तो जो चाल है बच्चों, वो है हमारा इकाई समय में तय की गई दूरी, चाल कहलाती है। इकाई समय में तय की गई दूरी। इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। चाल का, ये जो चाल की जो परिभाषा है वो यह है। अब बच्चों, चाल के लिए आपको बेस्ट एग्जाम्पल आपके स्कूल में ही, आप बहुत छोटी क्लास से ही आपके स्कूल में स्पर्धाएं होती हैं, लाइक जैसे दौड़ने का, रेसिंग कंपटीशन होता है। आपने सभी ने हिस्सा भी लिया होगा रेसिंग कंपटीशन में। तो उसमें क्या होता है, एक डिफाइंड डिस्टेंस होता है, एक फिक्स्ड डिस्टेंस होता है, दूरी होती है। लाइक 1 किलोमीटर की दौड़ लगानी है, 2 किलोमीटर तक दौड़ना है। और उसमें ऑब्वियसली 6-7 प्लेयर्स जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं एक साथ दौड़ाया जाता है, और जो उस फिनिश लाइन तक सबसे पहले पहुंचता है वो कहलाता है विनर। इज दैट सो? सही बात ना? तो क्या होता है, हमने कैसे हम फर्स्ट जो विनर है उसको घोषित करते हैं? हमारा पैरामीटर्स क्या होता है? डेफिनेटली दूरी, कि 1 किलोमीटर का फिनिश लाइन जो है वो 1 किलोमीटर तक की दूरी है या 2 किलोमीटर है। तो उसमें दो बातें, दो राशियों का जिक्र है, एक है दूरी, और फिर देखिए आप टाइमर ऑन किया जाता है। सो फॉर एग्जाम्पल ए बी सी डी खिलाड़ी में, ए और बी में जो है वो स्पर्धा हो रही है, मतलब लास्ट तक वो ही दो में देखना है कि कौन विनर है। दे आर क्लोजर। ओके, सी डी तो पीछे रह गया, जो खिलाड़ी सी डी थे। तो जो ए बी में मान लो कि वो फिनिश लाइन 1 किलोमीटर का है, एक ने उसको 6 मिनट में खत्म कर लिया और एक ने उसको 5 मिनट 35 सेकेंड में खत्म कर लिया। मतलब फिनिश लाइन में वो 5 मिनट 35 सेकेंड पे पहुंच गया। तो हम ऑब्वियसली खिलाड़ी ए को जो है वो 5 मिनट 35 सेकेंड में, मतलब जो पहुंचा है, उसे हम विनर घोषित कर देंगे। इसका मतलब कम से कम समय में जिसने वो दूरी तय कर ली, तो इसका मतलब कि उसकी स्पीड अधिक थी, तभी ना वो फर्स्ट आया। तो जिसकी स्पीड अधिक है, जिसकी चाल अधिक है, वो फर्स्ट आ जाता है रेसिंग कंपटीशन में। इसका मतलब कि आपको बहुत आसानी से, अगर चाल वगैरह की जब बातें आए, तो इन दैट कॉन्सेप्ट आपको ऑटोमेटिकली ये दो चीजें भूलनी नहीं है। एक तो क्या है कि रेसिंग कंपटीशन जो है बेस्ट है, उसमें जिसकी स्पीड सबसे ज्यादा होती है वो विनर हो जाता है, वो पहले फिनिश लाइन को छू लेता है। और दूसरा कि डेफिनेटली हम कैसे फर्स्ट जो है विनर को घोषित करते हैं, तो डेफिनेटली दो चीजें, दूरी और समय। तो जो डिफाइंड दूरी है, जो सबसे कम समय में उसको छू लेता है, वहां तक पहुंच जाता है, तो वो होता है विनर। तो इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। तो आपको ये परिभाषा याद करने में बड़ी आसानी होती है।
ओके, सो अब से यहाँ से हम बच्चों जब जब कोई टॉपिक पढ़ेंगे तो उसके लिए हम एकदम क्रमानुसार 3 चीजें करेंगे। पहली उसकी परिभाषा, फिर उसका सूत्र, और तीसरी उसकी इकाई। तो अभी हमारा चल रहा है चाल। चाल के लिए हमने अभी सबसे पहला उसकी इकाई हमने फिनिश कर ली है। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे, जो है उसका सूत्र। तो चाल बराबर दूरी बटे समय। ओके, चाल बराबर दूरी बटे समय। अब आते हैं थर्ड वाले पॉइंट पे और पता करते हैं बच्चों इसकी इकाई। चाल के लिए हमने फर्स्ट देखा चाल की परिभाषा, नेक्स्ट देख रहे हैं चाल का सूत्र, एंड लास्ट वी आर डूइंग व्हाट वी आर हाउ वी आर मेजरिंग चाल। तो चाल को किसमें मापा जाता है? दूरी का मापन किया जाता है मीटर में और समय का सेकंड में। तो चाल की इकाई इस नाते हुई मीटर पर सेकंड। तो मीटर पर सेकंड हुई स्टूडेंट चाल की इकाई, जिसे आप कहते हो मीटर प्रति सेकंड। तो आई होप ये आपको बहुत ही क्लियर हो गया है। अब आते हैं हम वेग पे। अब हमारा फोर्थ टॉपिक हमने ले लिया है। आते हैं हम वेग पे। तो व्हाट इज वेग? वेग को बच्चों हम वी अल्फाबेट से दर्शाते हैं, वी। ओके, तो वेग क्या है? इकाई समय में होने वाले विस्थापन को, इकाई समय में ये हम वेग के लिए करने जा रहे हैं बच्चों। इकाई समय में होने वाले विस्थापन को वेग कहते हैं। ओके, मेरा मैं थोड़ा सा सही कर देती हूँ। ओके, सो अगर आई विल कम टू द डेफिनेशन लास्टली। फर्स्ट मैंने यहाँ से क्या रिप्लेस किया? इकाई समय में तय की गई दूरी। तो दूरी को मैंने मिटा करके विस्थापन कर लिया। तो क्यों ना मेरे जो सूत्र है उसमें भी दूरी के जगह पे मैं यहाँ विस्थापन रख देती हूँ। तो फर्स्ट उतना पार्ट कंप्लीट करने दीजिए। यहाँ है बाकी चीजें तो एज इट इज हैं। और ये क्योंकि हम हमारे नए टॉपिक पे हैं जो है वेग। ओके ओके, तो आते हैं अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सेम वही इकाई समय में अभी भी काम हो रहा है। तो इकाई समय में तब हो रही थी, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तय किया जा रहा था। अब इकाई समय में होने वाले विस्थापन को वेग कहते हैं। विस्थापन इसका मतलब जैसे हमने केस इन द केस ऑफ राम एंड रश्मि, और वहां वो उनके घर से स्कूल तक पहुंचने का जो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक का विस्थापन हमने 1 किलोमीटर मेंशन किया था, सेम वही है, कहलाता है विस्थापन। ओके, तो इकाई समय में होने वाले विस्थापन को वेग कहते हैं। अब क्योंकि चाल था तो चाल को
जो है चाल को डिफाइन करने के लिए दो राशियों की जरूरत पड़ रही थी, एक था समय, दूसरी थी दूरी। अब यहाँ पे जस्ट वेग विस्थापन जो है वो आ गया है दूरी के जगह, तो वेग बराबर विस्थापन बटे समय। और विस्थापन जो है आपने नोटिस किया रहेगा, जैसे हम दूरी को जिस में मापन दूरी का किया जा रहा था, ठीक उसी में मापन जो है विस्थापन का किया जा रहा था, तो लाइक मीटर मीटर। तो वेग और चाल की इकाइयां समान है। तो इधर मैं कैपिटल बोल्ड लेटर में लिख भी देती हूँ, चाल तथा वेग की इकाइयां समान होती हैं। ओके, ये कभी कभी आपको ऐसे ट्रू फॉल्स में आता है, तो लिखिए सत्य है या असत्य है। तो दिस स्टेटमेंट यू हैव टू मार्क इट एज ट्रू। तो चाल और वेग की इकाइयां समान होती है, व्हाई नॉट। अगर यहाँ पे विस्थापन के बजाय दूरी भी क्यों ना हो, तो दूरी का भी मापन एसआई प्रणाली में मीटर में किया जाता है, विस्थापन का भी मापन एसआई प्रणाली में मीटर में ही किया जाता है, तो उसकी इकाई हुई। तो यहाँ पे हमने बच्चों वेग के लिए भी हमने वो तीन चीजें जो है वो क्रमानुसार संपन्न कर ली है। पहला, वेग की परिभाषा, वेग का सूत्र, वेग की जो इकाई थी। ओके, नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट्स हम त्वरण पे। आपको बताया मैंने, वेग को हम वी अल्फाबेट से डिनोट करते हैं, क्योंकि वी को इंग्लिश में कहते हैं वेलोसिटी, सो वी टेक फर्स्ट इनिशियल। और नाउ वी आर ऑन फिफ्थ पॉइंट। ओके, सो हम है अभी त्वरण पे। ओके, अब त्वरण की क्या परिभाषा है। सो त्वरण एक्सप्लेन करने के पहले एक एग्जाम्पल मैं आपसे शेयर करूंगी। जैसे एक एग्जाम्पल है, जैसे आपके पास टू व्हीलर है, बाइक है। सो यू स्टार्टेड डेफिनेटली वो एट पहले शुरू में, तो उसका प्रारंभिक वेग जिसे हम स्मॉल यू से दर्शाते हैं, तो स्मॉल यू इज कॉल्ड प्रारंभिक वेग। और जब बाइक स्टार्ट ही नहीं हुई, अभी आप स्टार्ट करने जा रहे हो, तो सबसे पहले उसका वेग क्या होता है, उसकी जो ये आप कह सकते हो वेलोसिटी जो है वो शून्य है। अभी वो रेस्ट पे थी, जिसे आप कहते हो विरामावस्था। विराम अवस्था, इसका मतलब कि एट रेस्ट, बॉडी इज नॉट एट ऑल मूविंग। नेक्स्ट, अब आपने उसको बाइक स्टार्ट करी, डेफिनेटली 10, 20, 30, 40 से करते करते अब आप अच्छे खासे 50, 60 की स्पीड से उसे चला रहे हो। तो अब फाइनली अंतिम वेग आप 60 से ड्राइव करने लगे, तो अंतिम वेग कहलाता है v से, यही वेग जिसे हम v से प्रदर्शित करते थे, तो अंतिम वेग v से हम डिनोट करते हैं। So this is called acceleration। आप उसको क्या कर रहे हो, आप उसका त्वरण जो है ये कर रहे हो। इसका मतलब वेग में परिवर्तन जो है वह त्वरण कहलाता है, जिसे आप डिनोट करते हो स्मॉल ए से, जिसे आप कहते हो एक्सेलरेशन। ओके, तो यहाँ पे आता है त्वरण की परिभाषा, मैं थोड़ा नीचे लिखूंगी। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ओके, सो अगर मैं अपना फॉर्मूला लिखने जाऊं, ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट है। ओके, अब मैं मेरा सेकंड पार्ट लिखने जा रही हूँ।
इसका फॉर्मूला, त्वरण का सूत्र ये है त्वरण। तो त्वरण बराबर, अब आपको ज्यादा दूर तक जाने की जरूरत नहीं है सूत्र लिखने के लिए, आपको पहले से ही हिंट दे दिया है कि परिभाषा से ही आप बड़े आराम से सूत्र निकाल सकते हो। अगर आपको परिभाषा याद है देन बाकी दो काम अपने आप आपको ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। पहला तो सूत्र लिखना और दूसरा उसकी इकाई लिखना भी आ जाएगा। तो कौन सी दो बातें इसमें जिक्र हो रही है? वेग में परिवर्तन और दूसरा दर। दर इसका मतलब विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इसका मतलब यू आर मेजरिंग समथिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो त्वरण, तो यहाँ है वेग में परिवर्तन बटे समय, वेग में परिवर्तन बटे समय। तो त्वरण इज इक्वल टू वेग में परिवर्तन बटे समय। वही वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे, हम कुछ चीजें पढ़ रहे हैं, जैसे दूरी और विस्थापन पढ़ा, तो दूरी का जिक्र चाल पे आया और विस्थापन की सहायता से हमने वेग को डिफाइन किया। उसके बाद जैसे ही हमने वेग पढ़ा, वेग की सहायता से हमने त्वरण को डिफाइन किया। तो एक प्रोग्रेशन आप बड़े आसानी से यहाँ देख सकते हैं बच्चों। तो अब त्वरण जिसमें वेग में परिवर्तन मतलब बदलाव जो हुआ, तो वो आप कैलकुलेट कैसे कर सकते हो? तो वेग में परिवर्तन मतलब बदलाव, इसका मतलब चेंजेस, मतलब पहले वो क्या था अब क्या है, ऐसा कुछ। तो अंतिम वेग ऋण प्रारंभिक वेग, इसका मतलब v माइनस u अपॉन t। वेग में परिवर्तन इसका मतलब अंतिम वेग ऋण प्रारंभिक वेग। तो अंतिम वेग को आपने दर्शाया स्टूडेंट्स v द्वारा, प्रारंभिक वेग को आप दर्शाते हो स्मॉल u द्वारा, समय एज ऑलवेज स्मॉल t, और त्वरण को यहाँ मैं पहले ही लिख चुकी हूँ a। तो आपने ये थर्ड जो है किया, और नहीं अभी ये सेकेंड ही है, एंड पुट दिस इन बॉक्स। तो ये है हमारे त्वरण का सूत्र, a बराबर v माइनस u अपॉन t। उसके बाद आते हैं बच्चों हम थर्ड इसकी इकाई पे। सो ऊपर है वेग में परिवर्तन, इसका मतलब अंश में वेग की इकाई क्या थी? मीटर पर सेकेंड। तो ऊपर रखिए मीटर पर सेकेंड मतलब अंश में, और नीचे सेकेंड। तो ये ऐसा हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, जिसको सिंप्लीफाई करोगे तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकेंड का वर्ग, ये है त्वरण की इकाई। ओके बच्चों, तो एक बार मैं त्वरण का रिपीट कर देती हूँ। त्वरण की परिभाषा है वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो इस हिसाब से वेग का त्वरण का सूत्र बनता है त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटे समय, a बराबर v माइनस यू अपॉन t। और इसके हिसाब से जो हम थर्ड करते हैं, जो है इसका सूत्र इकाई, तो इसकी इकाई बनती है, क्योंकि अंश में वेग है तो वेग की इकाई जस्ट आपने लास्ट फोर्थ टॉपिक में आपने पता किया था मीटर पर सेकेंड। ओके, और उसके बाद बटे सेकेंड जो है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। Okay, so if you want, you can take screenshot of this. Either you can note this down. I can wait for 30 seconds. Whatever you want to do, you can do it. If you want to note this down, you can. Otherwise, I will suggest you to take a screenshot. वैसे भी it is already there in your textbook.
Okay, so students, अब after having done all the topics, मैं एक छोटा सा क्विज टाइप का सेशन लूंगी और आपको जस्ट बताऊंगी कि इस तरीके से अगर जोड़ियां मिलाओ आती है तो आपको कैसे करना है. सो जस्ट पे अटेंशन. ये है आपका कॉलम ए, दिस इज कॉलम बी. यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, एक है त्वरण, फिर है दूरी, फिर है वेग. यहाँ आपको ऑप्शन आया है मीटर, फिर मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर. मैं जानबूझ करके दोनों तरीके से आपको चीजें आपके सामने प्रेजेंट कर रही हूँ, जिससे ऐसे नहीं कि टीचर ने मीटर, m/s ये सारी चीजें ही यूज की तो अब उसको दूसरे रूप में देख करके आप उसको कर ही ना पाओ. सो आई एम प्रिपेयरिंग यू टू आंसर दिस इन बोथ वेज. एंड देन लास्ट रह गया है मीटर पर सेकंड. ओके, थोड़ा गड़बड़ हो जा रहा है. ओके, सो इस तरीके से जोड़ियां मिलाओ आपको आया है तो आप क्या करेंगे? आई विल टेल यू. आप सभी को आता है, बट क्योंकि आप बच्चे 8वीं से आए रहते हो तो नॉट ऑल ऑफ यू बट डेफिनेटली सम ऑफ यू, हाउ डू यू राइट जोड़ियां मिलाओ? आप यूं 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 करते हो. तो सबसे पहले तो दिस इज अ रॉन्ग मेथड. ये एकदम से गलत है. ऐसे आपको क्रिस क्रॉस जिगजैग लाइंस तो आपको बनानी ही नहीं है. इस पे आपको हम मार्क्स ही नहीं देंगे. सो वी आर नॉट इन थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ स्टैंडर्ड. ओके, सो हमें कैसे लिखना चाहिए? आंसर यहाँ पे है आपका, ये आपका 1 2 3 है तो आपके ऑप्शन ए बी सी हैं. ओके, सो राइट ऑप्शन क्या है? त्वरण. त्वरण के लिए है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर. तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर. ओके, त्वरण है ना जो सबसे लास्ट वाला, आप ऐसे भी कर सकते हो. याद रखिए कि हमने सबसे लास्ट त्वरण पढ़ा था. तो डेफिनेटली आते 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 कहते हैं ना, इकाइयां भी थोड़ी बड़ी होती गई. पहले सिर्फ शुरुआत की 2 इकाइयां जो थी दूरी और विस्थापन की, केवल मीटर में मापन हुआ था. उसके बाद जो है चाल और वेग, हमने एक बिग बोल्ड लेटर्स में एक स्टेटमेंट लिखा था, चाल और वेग की इकाइयां समान होती हैं, जिसके लिए मीटर में हमने और एक चीज ऐड कर दी थी, मीटर पर सेकेंड. और अब त्वरण में हमने एक और चीज, 1 सेकेंड और ऐड हो गया था अपने हर में, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एज सिंपल एज दैट स्टूडेंट. तो अब नेक्स्ट दूरी के लिए मीटर, जो कि हमारा ये ऑप्शन था. उसके बाद वेग के लिए द ओनली थिंग विच इज लेफ्ट इज मीटर पर सेकेंड. तो इस तरीके से आपको उत्तर में ऐसे ऐसे बच्चों आपको उत्तर देना है. सो दिस इज द राइट वे टू आंसर मैच द कॉलम. ओके स्टूडेंट, तो आपको डाउट है कोई? सिंस आई हैव ऑलमोस्ट कंप्लीटेड माय टॉपिक, so in case if you have any doubt, तो आप बारी बारी से मुझसे अपना डाउट पूछ सकते हैं बच्चों. एनी डाउट?
Okay, so I guess since it is a introduction part, so आपको कोई डाउट नहीं है, nobody is telling. So with this आज हमने बच्चों पढ़ा गति के नियम. गति के नियम में हमने पढ़ा 5 राशियां और उसके बारे में हमने जानकारी हासिल की. हमने सारी राशियां पढ़ी, उनकी परिभाषाएं, उनके सूत्र और उनकी इकाइयों से हमने आपको अवगत कराया. तो हमने पढ़ा दूरी, विस्थापन, चाल, वेग एंड लास्ट त्वरण. ओके, सो विद दिस आज का लेक्चर बच्चों हम यहीं समाप्त करते हैं. मेरा लेक्चर अटेंड करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद.